ये देश आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की गलत नीतियों के वजह से अंधविश्वासी, बकलोल, मूर्ख, चूतिए हिंदू अंधभक्तों, अब हिजड़े की तरह से ताली बजाओ। अब इस देश का कुछ नहीं होने वाला। देश आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है, इन संघियों ने कर दिया है। अरे तेरी हिटलर शाही भाड़ में जाओ। अरे देशवासियों डूब मरो। हमारे पूर्वजों ने इसी दिन के लिए अंग्रेजों से लड़ करके देश को आजाद नहीं कराया था। यादों की हत्या हो रही है, वो हिंदू नहीं है। तो देश का जब प्रधानमंत्री निठल्ला हो, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री निठल्ला हो, बिहार का मुख्यमंत्री निठल्ला हो, तो उससे आप क्या आशा रखते हैं? ये सब साधु के रूप में शैतान है। ब्राह्मण उनसे नाराज, यादव उनसे नाराज है। इनके पास भाजपा का खुराक हिंदू मुस्लिम है। भाजपाई और संघी मानसिकता के लोग मुसलमानों से दिखावटी नफरत करते हैं हिंदुओं को लुभाने के लिए, लेकिन संघियों को दामाद मुस्लिम चाहिए। ये सब ढोंगी है भाई। इन ढोंगियों की बात क्या करते हैं? ये ढोंगी है। ये हिंदू वोट को लुभाने के लिए बिहार और बंगाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए इनका एक ड्रामा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चतुर्वेदी जी, मुसलमानों के पर्व मुहर्रम पर योगी सरकार का सख्त मनाही है, क्या कहेंगे? वहीं दूसरी तरफ मंदिर पूजन में योगी जी खुद जाते हैं, कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? इससे माहौल खराब होता है, देश के विकास में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, चाहे वो सनातन धर्म वाले हों या इस्लाम प्रवर्तक हों। संघी मानसिकता के माननीय प्रधानमंत्री महोदय और मानव संसाधन मंत्री नीट वगैरह तमाम परीक्षाएं कराने के लिए उतारू हैं, बिहार चुनाव कराने के लिए उतारू हैं। उससे कोरोना पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चूंकि उसमें आप लोगों का स्वार्थ है। आरबीआई के गवर्नर जनरल का बयान आया है, गाइडलाइन आई है कि इस देश की में महंगाई कम नहीं होने जा रही है, इस देश में जीडीपी बढ़ने नहीं जा रही है। ये देश आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की गलत नीतियों के वजह से मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं, यही कांग्रेस की सरकार थी तो आपको हिंदुज़म खतरे में आ रहा था, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, और आज के दिन चाइना भारत सरकार के और भारत के सीने पे मूंग दल रहा है। अब अंधविश्वासी, बकलोल, मूर्ख और चूतिए हिंदू अंधभक्तों, अब हिजड़े की तरह से ताली बजाओ। अब इस देश का कुछ नहीं होने वाला। देश आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है, इन संघियों ने कर दिया है। देश का किसान बदहाल है, देश में मुसलमान त्योहार नहीं मना सकता, देश में किसी के घर मौत हो जाए तो ब्रह्मभोज में बहुत लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, देश में अर्थी के साथ लोग नहीं जा सकते हैं। अरे तेरी हिटलर शाही भाड़ में जाओ। अरे देशवासियों डूब मरो। हमारे पूर्वजों ने इसी दिन के लिए अंग्रेजों से लड़ करके देश को आजाद नहीं कराया था। इस देश के नौजवान को रोड पर उतरना पड़ेगा, इस देश के नौजवान को कांग्रेस के साथ कंधे में कंधा मिला करके चलना पड़ेगा, तभी इस देश का कल्याण हो सकता है। चतुर्वेदी जी, मेरा सवाल है कि योगी जी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो सिर्फ हिंदुओं के ही मुख्यमंत्री नहीं हैं। वो जब आप अगर लॉकडाउन करते हैं या कोई आदेश पारित करते हैं तो आप सभी धर्मों के, सभी समुदायों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि जो है मुसलमानों के पर्व पे जैसे बकरीद हो, मुहर्रम हो या कुछ भी हो, तो पूरा एकदम स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं के पर्व में जगह जगह पर तैयारियां होती हैं, मेले लगाए जाते हैं, बहुत सारे लोग जमा होते हैं। इस क्या कहेंगे आप, क्या इसे देखते हैं? देश की जनता ऐसे मुख्यमंत्री का बहिष्कार करने जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता, ये बताइए, सनातनी ब्राह्मण, कम से कम 20,000 ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश में हत्या हो चुकी है। वो हिंदू नहीं है, वो भारतीय नहीं है। हिंदुओं के बहु बेटियों के साथ आए दिन रोज बलात्कार हो रहा, यौन शोषण हो रहा, वो हिंदू नहीं है। यादों की हत्या हो रही है, वो हिंदू नहीं है। तो देश का जब प्रधानमंत्री निठल्ला हो, इस देश का
उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री निठल्ला हो, बिहार का मुख्यमंत्री निठल्ला हो, तो उससे आप क्या आशा रखते हैं? ये सब साधु के रूप में शैतान है। चतुर्वेदी जी, जैसे योगी सरकार मुसलमानों पे एकदम करे एक्शन लेती है, कहीं ये इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं है कि ये हिंदुओं को खुश करने के लिए करते हैं? हिंदू इनकी मंशा को भली बात समझ गया है। आज 20 करोड़ आबादी ऐसी है नौजवानों की जो बेरोजगार हैं, सड़कों पे उतरने के लिए व्याकुल हो गए हैं, और वो इन संघियों से अब निपटने के लिए तैयार हैं। जिस गांव में बिहार में जा रहे हैं, भाजपाई नेता, अभाजपाई विधायक और भाजपाई ये क्या बोलते हैं एमपी, लाठी डंडों से वहाँ की जनता स्वागत कर रही है, और उत्तर प्रदेश में भी वही होने जा रहा है। जी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक फोटो शेयर करते हुए ये कहा है कि ये तस्वीर गणेश चतुर्दशी की है, ठीक है ना, जहां जिसमें दिखाया गया है जिसमें हजारों लोग हैं, ठीक है ना, तैयारी में लगे हुए हैं उधर। लेकिन ये सवाल है चतुर्वेदी जी कि सिर्फ मुसलमानों पर ही गाइडलाइन उत्तर प्रदेश सरकार का लागू होता है या फिर सभी वर्गों पर लागू होता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरे देश में भाजपा की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहद खराब है। ब्राह्मण उनसे नाराज है, यादव उनसे नाराज है, ओबीसी उनसे नाराज है, दलित उनसे नाराज है। इनके पास भाजपा का खुराक हिंदू मुस्लिम है। भाजपाई और संघी मानसिकता के लोग मुसलमानों से दिखावटी नफरत करते हैं हिंदुओं को लुभाने के लिए, लेकिन संघियों को दामाद मुस्लिम चाहिए। तो ये दिखाने के लिए, लेकिन हिंदू सनातनी सनातन धर्म को मानने वाले लोग ये समझ चुके हैं कि ये ड्रामेबाज हैं, देश के गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। इनके बातों में आओ नहीं, देश को ये लूटने के लिए आए हुए हैं। ये बताइए, देश की जनता ये नहीं जान रही है कि भाजपा अपना कार्यालय 5 स्टार बना रही है? 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, बिहार में कालाबाजारी हो रही है। किसान पीड़ित है ना। किसानों को कोई बिरादरी होती है, वो हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, सिख भी होता है, ईसाई भी होता है। बेरोजगार और छात्रों की कोई बिरादरी होती है? वो बेरोजगार सड़कों पे मारे मारे फिर रहे हैं। तो मैं देशवासियों से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि आप लोग राहुल गांधी से के कंधे में कंधा मिला करके उनके हाथों को मजबूत करें, तभी इस देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा और इस देश का संविधान सुरक्षित रहेगा। नहीं तो ये संघी जिस तरह से लेह लद्दाख में चीन की सेना को मजबूती प्रदान किया है, उसी तरीके से इस देश को टुकड़ों में चेंज कर देंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा कि जिस देश का और जिस प्रदेश का मुखिया निसंतानी हो, उस प्रदेश की जनता की स्थिति भिखारियों जैसे हो जाती है, भीख मांगने के लिए बाध्य हो जाते हैं। फिर उसके बाद चाणक्य ने कहा है, अपने लेख में लिखा है आचार्य चाणक्य ने, कि जिस देश का राजा और जिस प्रदेश का मुखिया व्यापारी हो, उस देश की प्रजा की हालत विधवा औरत के समान हो जाती है। मैं कहना चाहूँगा, गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, ये जुल्मी सरकार बदलेगी। चतुर्वेदी जी, कल की खबर है यूपी में दिन दहाड़े जो है एक पत्रकार को गोली मार दी गई, क्या कहेंगे आप? वो छत्री थे। माननीय योगी जी अपने आप को छत्री मानते हैं, ठाकुर मानते हैं। उनके बिरादरी के लोगों की हत्या हुई है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। वहाँ पे हिंदू वही वो हिंदू है जो भाजपा को सपोर्ट करता है। वहाँ पे ब्राह्मण उसी को माना जाता है जो भाजपाई ब्राह्मण होता है। वहाँ पर मुस्लिम उसी को माना जाता है जो भाजपाई मुस्लिम हो। आपको मैं बता देना चाहता हूँ सही शब्दों में। अब आप बताइए, यहाँ पे केजरीवाल भाजपा की बी टीम है। राम मंदिर के शिलान्यास जो प्रधानमंत्री जी करने जा रहे थे, तो देश के सबसे बड़े अपने मित्र कद्दावर मुस्लिम नेता ओवैसी को बुलाया था। देश के मुसलमानों को समझना नहीं चाहिए कि ओवैसी मान लेता है आरएसएस से, मान लेता है बीजेपी से। अब मुसलमानों ये वोट कटवा गिरोह है, वोट कटुआ है।
मतलब वोट काटते हैं ये सब, और जो है वोट का बंटवारा करने के लिए, ताकि और हिंदू इस बार बिहार में इनका तंबू खाने के लिए। हमारे पास वहाँ नेता हैं राष्ट्रीय महासचिव कुंवर आरपीएन सिंह, हमारे पास नेता हैं माननीय राहुल गांधी, हमारे पास नेता हैं श्रीमती सोनिया गांधी, हमारे पास नेता हैं श्रीमती प्रियंका गांधी, बिहार में नेता हैं शेरे बिहार श्याम सुंदर सिंह धीरज और तारिक अनवर साहब, और दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर निखिल बाबू हैं। और बिहार चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। वहाँ का हिंदू मुस्लिम और ब्राह्मण इकट्ठा होकर के यह ताताई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वचनबद्ध हो गया है। वहाँ से इनका तम्बू ईवीएम लेके जाएंगे, ईवीएम में हेरा फेरा फेरी करेंगे तो पिटाएंगे। चतुर्वेदी जी, मुसलमानों के पर्व मुहर्रम पर योगी सरकार सख्त मनाही करती है, क्या कहेंगे? वहीं दूसरी तरफ मंदिर पूजन में योगी जी खुद जाते हैं, खुद मंदिर का शिलान्यास करते हैं, क्या कहेंगे? ये सब ढोंगी है भाई, इन ढोंगियों की बात क्या करते हैं? ये ढोंगी हैं। ये हिंदू वोट को लुभाने के लिए, बिहार और बंगाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए इनका एक ड्रामा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चाहे बकरीद हो, ईद हो, मुहर्रम हो, मुसलमानों के हर पर्व पर योगी सरकार सख्त हो जाती है। क्या इसके पीछे भी राजनीति है? हिंदुओं को खुश करने के लिए ये सब किया जाता है? हाँ, हिंदुओं को खुश करने के लिए, लेकिन हिंदू इनसे खुश नहीं है, इनसे प्रसन्न नहीं है। जिस किसान की फसल बर्बाद हो रही है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस सरकार से खुश रहेगा? बेरोजगार नौजवान खुश रहेगा? कैसी बात कर देते हैं आप लोग।